Papita? Huh? Papita? They cut the top of Huh? the little branch. दो दिन तो मंगल आरती में नहीं, क्या बोले मॉर्निंग वॉक में नहीं गया ना, तो ये हुआ था बारिश। Send a message to the Chinese devotees we reached us. Of course. Jogging now. प्रकाश प्रभु ने શું થયું? હવે વાત જોઈએ ને, બીજી જોવાની તો જોગિંગ કરે છે. How is his feet like? Will recover? ये पत्ता झड़ जाता है, इसको ना वो रास्ता कहाँ है? इधर जाना पड़ेगा। What kind of fruit is this? Fruits are there? Is this same as this? Huh? Same as that? Oh, inside what thing? I don't know. Seeds. ये पेड़ कौन बना? ये पेड़ क्या? हम तो इधर से जाते हैं ना। हाँ, प्रकाश जी तो कहाँ चले गए? हैं? हैं? हाँ, चल कैसे भाई?
सखी का हाँ? कौन सखी के पास आ रहे हैं? और ललिता सप्तमी कब है? अष्टमी है बुधवार को। हमारे कैलेंडर के हिसाब से आज चतुर्थी वाला है ना? ये आगे पड़ जाते हैं ना। सप्तमी ललिता सप्तमी मंगलवार बोला ललिता सप्तमी मंगलवार को पकड़ता When कौन is सा it? वार है? आज रविवार संडे आज पंचमी है तो आज कौन सखी का कोई सखी का दिन है आज वो ललिता सप्तमी तो पालन करते हैं। ललिता सप्तमी और छठ को विशाखा का दिन है हाँ? कल किसे लगेगा सारा भी तो राधा की जो है वो देव राधा राधा की जन्मतिथि राधा की जन्मतिथि एक मनाई जाता है, इसलिए उनके अनुराधा भी कहा जाता है। आगे है? वो आपके पैर में जो हो गया एक्सीडेंट? नहीं वो तो ठीक है, है चल फिर सकता है। वो पूरा 100% फिक्स नहीं होगा, वो डॉक्टर ने जितना है उससे खुश रहो। नहीं वो आपको कैसे हो गया कैसे? वो कितनी ऊपर से ही गिरा था, ज़्यादा ऊपर से भी नहीं गिरा, हैं? थोड़े इतनी ऊपर से गिरा था। जो सीढ़ी, वो जिस सीढ़ी में मैं चढ़ा था वो सीढ़ी एक तरफ चली गई, मैं एक तरफ आ गया, मेरा पैर फंस गया था। एक सीढ़ी जो था इसमें मेरा सैंडल से वो फंस गए थे मेरे ख्याल से, इसीलिए वो चक्का से जो होने वाला है ना। हाँ, वो तो- कहते हैं, कौन हार के रोक नहीं सकती, जो होने वाला है तो कौन इसको रुक सकता है? और एकमात्र काल ही रोक सकता है, और ये काल के कौन रोकने वाला है? भगवत नाम। तो डॉक्टर कह रहे थे कि जिस तरह से तो आप लकी हो कि इतना इतना हो गया। ये कहते हैं अनुसूया ने काल को रोका है। अनुसूया वो काल को रोका है, उनकी पति को बताया पति को। अनुसा कौन को? अनुसा ने
सावित्री के बाद आता है। सावित्री सत्य सावित्री और पार्वती कहते हैं सीताराम कह सकते हैं, राम सीता कहते हैं। ज़्यादातर नीचे साइड पे आओ। लिया जाता है क्या बोले स्त्रियों के नाम पहले लिया जाता है, जैसे हरप चलाई गया करके हरप और राइट कहा से जाता आओ, है स्ट्रेट आओ, हम लोग के और गौरी कहा जाता है। शिव जी के यहाँ पर पहले नाम लेता है लिया जाता है। हाथी जंक्शन में लेफ्ट किस कारण राइट किसे नहीं कारण वैसे सर्कमस्टेंस अभी वो हम नीचे उतरेगा तो तर्क युक्ति नहीं, ज़्यादातर देखा जाता है स्त्रियों के नाम पहले लिया जाता है और इसके बाद ये जैसे हम सीताराम और राधेश्याम कहते हैं, क्योंकि स्त्रियों के जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति में देखिए जाए स्त्रियों के जो है सर्वोत्तम स्थान आसन दिया है। माताओं के सम्मान जो नहीं करते वो देश आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए शास्त्र में अधिक देखा जाता है माताओं को अधिक रूप में स्थान दिया जाता है। तो अब सत्यवान शिव जी का नाम शिव जी का सब नाम है। डिस्ट्रिक्ट से आपसे नहीं बोलिए आप क्या बोल रहे और एक जाना पड़े ना इसमें। हाँ उसमें तो जाएंगे तो नदी आया थी के किनारे वो करते हैं वो वहाँ पर गाड़ी हाँ जी फुलवा रहे उधर से मिलेंगे आज वो तुम वो जाना पड़ेगा शाम को से किस बजे जाना है? 3 बजे 3 बजे निकलेगा। यहाँ से कितने घंटे? 2 घंटे, 1.5 घंटे की रास्ता है। तो वो लोग चाहते हैं कि आप थोड़ा 1 घंटा पहले आ जाएं, तो विश्राम करके वो लोग कुछ बातचीत भी करना चाहते हैं। थोड़ा थोड़ी विश्राम होगा। नहीं बस थोड़ा बैठ के वो लोग कुछ बात करना चाहते हैं आपके डिसाइपल से। वो लोग भी इंडिया जा रहे हैं, भारत वो लोग भी जा रहे हैं। 2 दिन में, इसीलिए प्रोग्राम ऐसा करा कि पहले वहाँ पर राधाष्टमी इधर नहीं करेंगे। नहीं इधर नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से वो 11 तारीख को जा रहे हैं। 11 तारीख को राधाष्टमी है। और 1 दिन पहले 10 तारीख को जा रहे हैं। अच्छा 10 तारीख को जा बाहर से निकल रहे हैं इसको काट के खाता की तरह बनाया ये चाइनीज। हाँ।
अनुमोहन चाइना जाना है कि नहीं? क्या चाहिए? चाइना चाइना अरे मेरे साथ नहीं, आपको प्रचार करना है ना। मेरे साथ नहीं जाते साथ। अकेला भेजेंगे कल। मैं कोई पहली एक बार भी नहीं गया होता है क्या? एक बार जाने की क्या जरूरत है? एक बार आपके साथ जाऊँ, दूसरी बार एक चला जाऊँ। नहीं तो मैं वापस नहीं आऊँगा, वो प्रिजन में ना आऊँगा। You'll have to come and rescue me. You will have to come and find me. You will lock me up. महाराज याद है वो जो बच्चे हाँ 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 वही ये वो इसी या फिर से बच्चे हुए उनके वो गार्ड कर रही है, वो छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, वो गार्ड कर रही है। हाँ, वो बड़े वाले हाँ हाँ जी हाँ। the little birds, the mother and the ओके ओके। चुप चुप चुप। माता के पास जाएंगे वो अटैक करेगी आपको। This way? अरे जी ये जो लोग सब इतना ममता रखते हैं कुत्ते बिल्लियों में, तो उनका फिर क्या गति? अगर दिल के अच्छे हैं, दिल के क्या अच्छा था, असत्य जिसमें हो जाएगा मृत्यु जिसमें वही तो चित्र आएगा ना। और या इसके क्या बोले इसके तो उदाहरण दिया गया भरत महाराज महाराज जी। भरत महाराज का इतने भाव दशा तक पहुँचने पर ही तब भी जो है उनके हिरण्य के प्रति आसक्ति हो गई। हिरण्य के प्रति आसक्ति होने से उनके दूसरे जन्म में हिरण्यजनी प्राप्ति हुई है कि नहीं जी। तो यही जो है जो जितने अब मृत्यु के समय क्या जो जन जन वापिस मरण पर्यंत कलियुग, मृत्यु के समय मनुष्य जैसे जैसे चिंतन करके शरीर छोड़ता है, दूसरी जन्म में वही शरीर के प्राप्त होता है। यही तो भागवत में से गीता में भगवान यही कह रहे हैं, मृत्यु के समय जो हमें अगले जन्म में मुझे कौन सा जनी प्राप्ति होगी वो निर्भर करता है मैं भजन करूँ अथवा नहीं भजन करूँ है। वो जिस वस्तु के ऊपर हम आसक्ति हो जाएंगे मृत्यु के समय वही चित्र हमारे पास आ जाएगा। तो कोई अगर जिन्होंने जिंदगी भर भजन नहीं किया है, साधु संग नहीं किया, आखिरी समय में साधु आ गए या कुछ बोल दिया या सुन लिया, यदि वो उसमें जो उसके पूर्वजन्म के संस्कार हो वो साधु में वो आकृष्ट हो जाता है, उसका वो उसमें भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए तो कहते खट्टांग राजा की भी उदाहरण दिया गया। खट्टांग राजा के राजा ने उसके देवता के पक्ष होकर के युद्ध किया। युद्ध करने के बाद देवता लोग प्रसन्न हुए, कहने लगे कि तुम वर मांगो। बोले हमें क्या बोलने के, धन संपत्ति हमारे पास तो सब कुछ है, स्वर्ग से भी कम हमारे पास ऐश्वर्य नहीं है, मुझे क्या देना है। तो अब उन्होंने कहा जी ठीक है तो क्या चाहते हो? बोले मेरे भगवान के, वो एक क्षण काल में प्रभु के वो लगाया और भगवान को प्राप्ति कर दिया। किसी किसी व्यक्ति के भगवान की कृपा ऐसी हो जाता है, सारा जीवन विषय के भांति रहते
विषय के भांति रहता है, किंतु कई संत महात्मा के भगवान कैसी कृपा हो जाए वो भी चित्त को मन लगा देता है। किंतु ये जो है सबके लिए विधि नहीं है, होता है किसी किसी को। इसलिए कह रहे भक्ति किसी समय हृदय में उदित हो सकता है। भक्ति उदित होने के लिए है देयर आर नो एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, एनी सर्कमस्टेंस भक्ति विल मैनिफेस्ट इन योर हार्ट। ये जुटी जा है कर्म ज्ञान योग तपस्या की विधि है, किंतु भक्ति ऐसे है स्वतंत्र कहा गया। स्वतंत्र सुनते हैं, इंडिपेंडेंट। पास के पास है, इनका पास कहाँ है? तो खट्टांग राजा भी देखो तुम बस वही रास्ता में आते काल हो में आगे टी जंक्शन से लेफ्ट घुमा ना, मन को जो भगवान में लगा भगवान की तरफ सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट जाना। हाँ तो वो तरीका। किंतु आप ये सोचे कि मैं भी खट्टांग राजा के भांति तो वो नहीं होगा। उदाहरण इसलिए दिया गया खट्टांग राजा के, इसलिए उदाहरण दिया गया ये भक्ति देवी कोई किसी ऊपर निर्भर नहीं, भक्ति स्वतंत्र स्वतंत्र इंडिपेंडेंट। तो ये वित्रासुर की भी दिखाया गया। देखो भगवान असुर कुल में ही जन्म ले करके और भगवान में कैसे आ सकते हैं, जैसे बबी भाव से वो भक्ति करते मतरन खड़ा अन्नम जथा वत्सरता प्राप्त प्रियम प्रिय विशतम विषन्ना मनोरंजन जो वित्रासुर के लिए ऐसे स्तुति आदि वर्णन हो रहा है, किंतु उसके पीछे उसके पूर्व जन्म की संस्कार और कहानी लगा हुआ है। क्योंकि वित्रासुर पूर्व जन्म में जो है वो चित्रकेतु महाराज था, वही तो उदाहरण दे रहे हैं। हम जो कुछ भी करते हैं हमारे प्राक्तनी संस्कार के जो है वो बड़ी जो है काम से काम करता है। अभी जन्म इस जन्म में हम जो काम कर रहे हैं वो संस्कार जो बड़े उसे कहा जाता है आधुनिकी संस्कार का, प्रेजेंट इम्प्रेशन। पूर्व जन्म मैंने जो किया था उसे कहा जाता है, वो जो संस्कार है उसे कहा जाता है प्राक्तनी संस्कार। इस जन्म में आप जो भक्ति कर रहे हो, जो कुछ भी करते जा रहे हो वो अगले जन्म के लिए आपके रिजर्व हो रहा है। महाराज इसका मतलब है जो भक्ति है वो संस्कार के ऊपर डिपेंडेंट है। भक्ति संस्कार के ऊपर नहीं डिपेंड नहीं है, भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति तो स्वतंत्र है परंतु संस्कार होगा तब योग बनेगा। संस्कार है तो आपको उसी को क्या बना देते जल्दी, किंतु ये नहीं कहा जाता है जो आप उसके ऊपर डिपेंड है। हमारे पास अगर संस्कार नहीं है तो नहीं है तो संस्कार इस जन्म में संस्कार बनाना पड़ेगा। इस जन्म में आप जो कर रहे हैं उसके आधुनिक ही संस्कार का है। अरे बोल गुड हाउ आर यू? गुड। When you arrived in here? When you arrived? yesterday. Yesterday. How do you know? How do you know? Early morning. Okay, thanks. Nice. How are you? Yeah, fine, good. Good flight. Yeah, very nice. Our long flight, no problem. हाँ? कैसे सब ठीक ठाक है? हाँ? मैंने ये भी सुना है कि जो हमारे पेरेंट्स करते हैं, हमारे दादा परदादा ने जो कुछ किया है उसका भाग बच्चों को भी करना पड़ता है। अगर कुछ बुरा किया है तो अच्छा। और सब ठीक ठाक है? और सब ठीक है?
हैं? और बाबूजी तबीयत ठीक है? देखो कर्म क्षेत्र में जो है विचार 3 प्रकार विचार है, कर्म ज्ञान और भक्ति कांड। कर्म कांड में पूर्वजों की जो किया है उसके फल तो पुत्रों से कुछ मिलता रहता है। जो कर्म कांड के विचार के अनुसार ये समाप्त लोग जो करते हैं जिसको समाप्त विचार हम कहते हैं, स्मृति शास्त्र के अनुसार जो कार्य आदि होते हैं उसके समाप्त कार्य कहा जाता है। समाप्त शास्त्र में इसलिए 2 हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति को वेदों को कहा जाता है, उपनिषद में उसी के और भी जो क्या उसी को कहा जाता है स्मृति शास्त्र कहा जाता है। जिसमें कर्मकांड की कथाओं जो है वेदों के जो 3 भाग दिखाए गए, एक कर्मकांड और एक ज्ञान कांड और एक भक्ति कांड। तो कर्मकांड के अनुसार देखा जाता है ये पूर्वजों जो हमें जो किया है उसके फल हमें पुण्य मिलता है कुछ है, अथवा आप जो कर रहे हैं वो पूर्वजों के लिए भी कुछ मिलता है। पाप और पुण्य जो है ये दोनों ही लगा रहता है। इसलिए कहा जाए ये जैसान कुले वैष्णवानम, किसी कुल में जब एक वैष्णव उत्पन्न हो जाता है तो उनकी जो है पितृलोक जो है आनंद में हर्ष उल्लास करते हैं। देवता लोग पुष्पवृष्टि आदि करते हैं। पृथ्वी देवी अपने को जो रिलीफ भार से जो है अपना रिलीफ करता है। ये सब लिखा है जैसा कुलीनाम वैष्णवाभ्यम, जिस कुल में तो वैष्णव जन्म ग्रहण कर लेते हैं तो उनकी भी प्राप्त होता है। जैसे वो उपनिषद में एक कथा में भी बार बार सुनाता हूँ, एक महापापी था, वो जमदूतों ने पकड़ करके जमालय में ले गए, उनको जो है पायखाना के कुंड में उनको डुबाया है, और जब उसको डुबाते हैं उठाते हैं वो हा करके हंसता रहता है। सुना कि नहीं है? जब हंस रहे थे जमदूत ने कहा तुम क्यों हंस रहे हो? बोले देखो मैं देख रहा हूँ ये काल से तुम लोग हमारे पैर चरण धो गए, आज तुम मुझे दंडो दे रहे हो, इस नरक कुंड में मुझे भोग करा रहे हो, किंतु काल से तुम लोग मेरा चरण धोगे, मेरे प्रणाम करोगे। क्यों? बोले मैं देख रहा हूँ जो मेरे कुल में एक वैष्णव लोग आ रहे हैं, एक वैष्णव संतान जन्म ग्रहण कर रहे हैं। वैसे किसी कुल में एक वैष्णव संतान जन्म ग्रहण करने से देखो उनके भी सारे लोग उद्धार हो जाता है, वो नरक से वो मुक्त हो जाता है। यही भी दिखाया गया वैष्णव, इसलिए कहते हैं वैष्णव होना इतने महत्व दिखा रहे हैं। जिस कुल में एक वैष्णव उत्पन्न हो जाता है, विष्णु भक्त के वैष्णव कहा जाता है, ये है तो वैष्णव हो जाना एक इतना ही कहा जाए। वो भी कनिष्ठ अधिकार के वैष्णव हो जाए, केवल सदाचार पालन करके गुरु से मंत्र लेकर के दीक्षा मंत्र लेकर जप करता है, उसे कनिष्ठ वैष्णव भी हो जाए है तो उनके पितृलोक में भी उद्धार हो जाता है। पितृकुल मातृकुल सब उद्धार होगा। चैतन्य महापुरुष के लिए कहा गया जब चैतन्य महापुरुष संन्यास लिया उसमें कर उसके पितृकुल मातृकुल उद्धार हो जाता है। लोग शिक्षा में देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो ये सब तो वर्णाश्रम धर्म आदि में भी यही दिखाया जाता है। और दूसरी जो आप जो कह रहे हैं देखो जो अपने अपने पाप करते हैं उसके पाप अपने अपने भोगना ही पड़ता है। अपनी करीले पाप अपना रीते, जो जैसे पाप करते हैं उसके पाप अपने को भोगना पड़ता है, दूसरे कौन आपके शेयर होंगे। उसका रिएक्शन, जैसे कि किसी ने पाप किया और उसका जीवन ठीक नहीं है तो उसका रिएक्शन उनको बच्चों को भी मिलता है। जो आप बताए थे कर्मकांड के जैसे पुण्य हम क्योंकि देखो आपने जो धन संपत्ति मिला है आपको कहाँ से मिला? ये आपके पिता माता से ही तो मिला। उनके पिता माता से दिखाया जाए जो हमारे वंश परंपरा में प्राप्ति होता है जी है, प्राप्ति होता है कि नहीं जी है। आप जो धन कमा करके रखते जा रहे हो वो धन संपत्ति किसकी प्राप्ति होगा?
आपके बच्चों की प्राप्ति होगा। आपके बच्चे जो धन संपत्ति कमा गई है उनकी इसी प्रकार आते जाए। तो पूर्वजों की उसी प्रकार कर्म कंड के अनुसार है, तो उसे तो मिलता रहता है सबको, है कि नहीं? तो उसी प्रकार एक विचार के कर्मकांड विचार के स्मृति शास्त्र के अनुसार पाप पुण्य की कुछ न कुछ भाग तो है, माता पिता भाई बंधु स्त्री तो सबको मिलता रहता है। तो ये भी इसलिए कहा गया सुख दुख जो है जिस पूर्वजों की कहीं कहीं नहीं उनके अनुदान हमारे पास है। अनुदान समझते हो? उनकी कृपा जो है केवल हम पुण्य लेंगे पाप कौन लेगा? है तो इसलिए कहा जाता है पुत्र कन्या आदि व माता पिता जो आदि कर्तव्य सुनिए। किंतु भक्ति कांड में ऐसे विचार नहीं है। भक्ति कांड में ऐसा विचार नहीं होता है। भक्ति कांड में जो आप जो करोगे वही आपके पास जाएगा, है उसके चलो। किंतु कर्म कांड में तो ये इस कर्म के जब तक हम संसार में भुगते रहते हैं, संसार में जब तक रहते हैं तो भुगते रहते हैं। नंद महाराज दैना करके कह रहे हैं ये मैंने पूरे जन्म में कौन सा ऐसे पुण्य कर्म किया है, और ये देखो मेरा पुत्र मैंने कृष्ण की ऐसी प्राप्ति किया, भी कह रहे हैं दैना करके, है कि नहीं? भागवत में वर्णन होते जा रहे। यद्यपि नंद यशोदा कृष्ण के नित्य माता पिता है, तथापि नंद यशोदा ब्रजवासी लोग अपने के साधारण एक जीवों के वहाँ की ये व्यवहार आदि कर रहे, जीवों की ये दे रहे हैं, क्या बोले शिक्षा देते जा रहे हैं। भक्ति जिसके हित में तो अत्यंत भक्ति के जितना ही भक्ति उदित हो जाता है वो उतना ही क्या हो जाता है, दीनहीन हो जाता है। समझ रहे ना? हो सकता है मैं जीवन में कुछ नहीं किया। भक्ति के स्वाभाविक होता है क्या दीनता बना देना, दिनाद भी सुनी कर देना। इसलिए नंद महाराज भी कह रहे ओहो मेरा पुनर्जन्म की कौन सा से। उद्धव जब कहने लगे ये देखो कृष्ण भगवान है, नंद महाराज तो मानने के लिए तैयार नहीं है, तथापि नंद महाराज अपने के दीनहीन होकर के कहने लगे यदि कहो तुम्हारे विचार से, नंद महाराज कह रहे उद्धव तुम्हारे विचार से यदि मेरे पुत्र भगवान है तो ये मेरा पूर्वजन्म के ना जाने कौन सा कर्म है, मुझे भगवान के पुत्र के रूप में प्राप्ति किया। विरह दशा में ऐसे दैन्य करके वो ईश्वर से ही उदित करा देता है। नंद यशोदा कभी कृष्ण के लिए अपने भगवान मानने के लिए तैयार नहीं होता, परंतु तथापि विरह दशा में ऐश्वर्य रूपी एक धन आवर्त दूर में जैसे घास जैसे ऊपर आ जाता है फिर नीचे चला जाता है, उसी प्रकार विरह दशा में कभी कभी ऐश्वर्य भाव आकर के उनको दिखाते रहते हैं। समझ में आया? जी। जैसे जो वो दूध उबलता है, गुरुदेव हाँ, एक घास को डाल दिया, घास के तिरिन को डाल दिया जी। वो जो उबाल वर्पुल जो हो रहा था उसे अंदर में चले जाता है, फिर कुछ समय के ऊपर आ जाता है, फिर नीचे चला जाता है। इसके तात्पर्य उसी प्रकार महाभागवतों की प्रेम दशा में, प्रेम रूपी घुणावर्त में, क्या बोला, प्रेम रूपी घूर्ण आवर्त में वर्लपुल में कभी कभी क्षणकाल के जो है वो ईश्वर जो भगवत बुद्धि आकर के प्रकट हो जाता है, फिर वो विलीन हो जाता है। विलीन समझ तो कभी कभी इसी प्रकार जो है नंद महाराज कभी कृष्ण के भगवान कहन के
भगवान कह करके तो स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि कृष्ण में कोई भगवत्ता की किसी को सत्यानंद महाराज नहीं देख रहे, किंतु तथापि वात्सल्य प्रेम में है, नहीं दिखा दिया। तो तथापि कभी कभी ये ऐश्वर्य रूपी आकर के दिखा करके फिर चले जाते। तो इसी प्रकार जो है, तो नंद महाराज के इसमें एक श्लोक है भागवत का, जो मैंने पूरे जन्म में कौन सा ऐसे कर्म किया, इस कर्म के फलस्वरूप उद्धव मैं भगवान के जो पुत्र रूप में प्राप्ति किया, तो ये सब दिखाया। तो इसलिए दो प्रकार की विचार तत्व में दिखा है, स्मार्त विचार और एक शुद्ध वैष्णव की विचार दिखा है। श्रुति और स्मृति दो प्रकार के विचार है, श्रुति और एक स्मृति शास्त्र। श्रुति मैंने वेदों के विचार के शुद्ध विचार के अनुसार भक्ति कांड भी दिखाया गया, और स्मृति शास्त्र के अनुसार कहीं कहीं ये सब जो है कर्मकांड को भी दिखाया गया। क्योंकि संसार के दो प्रकार के लोग हैं, एक श्रुति के मानने वाले और एक स्मृति के मानने वाले है? सब जगह में दिखाना पड़ता है। किंतु वास्तव रूप में जीवन की जो है अपना कर्म अपना ही भोगना पड़ता है कि नहीं है? किंतु उसमें दो प्रकार के विचार दिखाया गया, एक व्यष्टिगत और एक समष्टिगत कर्म कहा गया। ये थोड़ा आपको आपको ये करना पड़ेगा। क्या बोला? व्यष्टिगत कर्म, व्यक्तिगत ने मैंने जो कर्म किया उस कर्म से हमें भोगना पड़ेगा। व्यष्टिगत इंडिविजुअल और समष्टिगत कलेक्टिवली है। कलेक्टिवली जैसे जहाँ पर आप जिस संसार में रह रहे हैं उनके कुछ न कुछ वस्तु आपको जो है भोग करना पड़ता है। जैसे संसार की बात छोड़ो, इस संसार की बात कहता हूँ, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रह रहे हैं, तो एक व्यक्ति संसार में एक व्यक्ति यदि बीमार हो जाए है, तो संसार के जितने भी व्यक्ति आपको जिस घर में रह रहे हो सभी की मन तो थोड़ा विचलित होता है कि नहीं होता है? या आप नहीं कह सकते कुछ नहीं हो, मन में कुछ इफेक्ट पड़ेगा है। आपके बेटा बीमार हो जाए तो आप भी मन विचलित हो जाएगा, आपके कुछ नहीं हुआ हाँ समझिए, किंतु उनको होने के नाते आपके ऊपर आ रहे हैं। हाँ समझिए, ये समझते भी दिखाया गया, ये कहते हैं एक व्यक्तिगत एक समष्टिगत है। सुख दुख हमारे अनुभूत होता है कि नहीं? आपके बेटा अच्छा डिग्री मिला, पुरस्कार प्राप्ति किया, क्या बोले राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्ति किया, तो उसको खुश हो रहे, पूरे घर को हो रहे ना, आप प्रसन्न हो रहे हो। मेरे पुत्र के जो है ऐसे प्रेसिडेंट जो अवार्ड मिला है, ऐसा प्रेसिडेंट अवार्ड मिलने से आपका आनंद होता है कि नहीं होता है? मन में आनंद होता है। तो ये क्या है? ये आपके सुख आ रहे हैं, आपके कुछ नहीं मिला किंतु आपके पुत्र प्रेसिडेंट अवार्ड मिलने से पुरस्कार, राष्ट्रपति प्राप्त पुरस्कार जीतता है, आपकी आनंद होता है, गर्व होता है, होता है कि नहीं होता है? एक अंकार होता है, मेरे पुत्र राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया है, किंतु आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, आपको इतना ही दिया। कल लोग कहेंगे फलाना व्यक्ति की संतान जो है ये अच्छा कर्म किया है, एक आदमी इसको मिला। आपके बेटा डॉक्टर हो गया, आपको क्या हुआ? आप तो डॉक्टर नहीं बना ना। कितनी खुश मिलता है,
है। भले डॉक्टर हो गया, पिताजी को बहुत दिखाई जाता है, बुरा मत मानो, माने बहुत है ये पिता माता के वो सम्मान नहीं करते, अपने पत्नी के साथ बस बड़े बच्चे के साथ है, फिर वृद्ध पिता माता के बिल्कुल तनिक भी वो ये नहीं करते, बोले जाओ इसमें भेज दे, क्या बोले ओल्ड हाउस में भेज दो है। हाँ समझिए, यूट्यूब में तो ऐसे बहुत आपको दिखाई पड़ेगा, है ना। बोले पिता माता आप वृद्ध हो गया, जाओ वहीं पर रहो, हाँ महीने महीने कुछ पैसा भेज देंगे, और वो भी मान्य भेजते नहीं, वो आपके जो संपत्ति जो रखा था बैंक में उसके इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा वो 10% भेजता है और 90% वो अपने मुँह जमाता है। ये संसार की विचित्रता है, इसमें है कि नहीं, इसको डिनाई नहीं कर सकते। किंतु देखो तथापि जो माता पिता जो है प्रसन्न होता है, मेरे बेटा गाड़ी आ गई, मेरे जो है पुत्र संतान जो है राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त मिला है, प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। ये है क्या, ये सुख और दुख एक साथ में रहने पर जो है वो होता है। किंतु देखो वही व्यक्ति जब सन्यास लेकर चले जाते हैं, वो ना माता पिता बहन जो प्रति की संबंध रखते हैं, ना उनके सुख दुख को अनुभूति होता है। भले ही कुछ भी हो नहीं हो, बिल्कुल सन्यास उसे कहा जाता है, समग्र विनाश है। उसके तो जो रहता है, यदि उसके कुछ कर्म फल रहा, उसके कहा जाता है इंडिविजुअल वो रहता है, कब खुद का होता है, खुद का न किसी के भी सुख न दुख, दुखे से उन्विग्नमना सुखेषु विगतस्त्रिया वितरागो भयप्रदर्शित धीमहि उच्यते। वैसे व्यक्ति जो संसार से मुक्त हो जाता है, और उसी के कहा जाता है मुक्त पुरुष कहा जाता है। इसे भक्तिमान ठाकुर जगत धर्म ग्रंथों में वर्णन करें, मुक्त पुरुष कौन है, हु इज लिबरेटेड पर्सन, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो ही इज लिबरेटेड, मुक्त पुरुष हम कैसे समझेंगे, तो उसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर जगत धर्म ग्रंथों में लिख रहे हैं, जो कुछ लोग बताते हैं, क्या बोले अरे एक तो बोलता रहता ना, जगत धर्म ने मुक्त पुरुष के लक्षण बता रहे, बोले हाउ डू यू नो ही इज लिबरेटेड, वो तो ब्रह्म ज्ञान के श्लोक है, ईशावस्त्रम सर्वजन जत्किंचन जगतम जगत तेन तत्व भजिता महावृत कष्ट सिद्ध। ये तो इस पुराण को क्या बोले, ईशोपनिषद क्या सर्व, इस संसार के जितने वस्तु सब भगवान के, उससे भगवान में सिवा रखते। और मुक्त पुरुष के लक्षण ये बताते हैं, ये वो किसी वस्तु को से आसक्ति नहीं रखते, अनासक्त होकर संसार में रहते, न माता पिता भाई बहन, जीवन मुक्त शौच्यते, जब धर्म में लिखा है ना, जीवन मुक्त पुरुष को कहा जाता है। संसार में रहते हुए पर भी वो मुक्त कैसे मानेंगे, पर जीवन मुक्त शौच्यते, जो किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रखते। उसे कहा जाता है मुक्त पुरुष कहा जाता है। पहले तो मुक्त पुरुष उसे कहा जाता है, संसार में रहते हुए पर भी किसी आसक्ति नहीं। जैसे कहा जाता है महाराज, जनक महाराज राजा थे, जनक राजा थे, है, किंतु नहीं कोई वस्तु के प्रति वो आसक्ति नहीं रखा है।
सीता देवी के यहाँ तक भी सीता देवी के विवाह के पश्चात है जब सीता देवी के जब वो हो रहा है कि विदाई हो रहा है बेटी की विदाई होती है ना, होता है इधर वो बेटी जो है सबके पढ़ करके रोते रहते हैं और वो सभी रो रहे, किंतु देखो अंत में सीता देवी जब जनक महाराज के पकड़ करके रोने लगे, जनक महाराज भी रोई नहीं, केवल थोड़ी सी जब उनके आंखों से आंसू की बूंद आ गए। तो इसलिए कह रहे हैं क्यों न सीता देवी ह्लादिनी शक्ति है, राधा जी की तो प्रकाश है सीता देवी, तो ह्लादिनी शक्ति के कोई यदि सामान्य रूप में प्रकाश इस ह्लादिनी शक्ति की यदि कोई प्रसव हो जाए उनके चित्त विगलित कर देते है। इसलिए वो सीता देवी जब जनक महाराज को स्पर्श करके जब पिताजी कहकर जब रोने लगे, जो जनक महाराज को जो आप्तकाम पुरुष कहा जाता है, एक आत्माराम पुरुष जनक सुखदेव गोस्वामी के उदाहरण दिया जाता है, आत्माराम पुरुष, आत्मा में जो रमन करने वाले आत्माराम पुरुष, और जनक महाराज जी को होता है आप्तकाम, समस्त विषय में रहते हुए किसी विषय के प्रति वो आसक्ति नहीं रखता है। इसलिए आत्माराम आप्तकाम में इतने डिफरेंस है। क्या बोला? आत्माराम और आप्तकाम। आत्माराम पुरुष जो होता है वो सदा सर्वदा भगवत वस्तु में वो डूबे रहते हैं, इस संसार में वस्तु को देखते ही नहीं है, उनका आंख में दिखाई नहीं पड़ता है। लकड़ी कहे या लड़की कहे या लकड़ी कहे, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन? सुखदेव गोस्वामी। जंग प्रभजंत मनुपेत अपेत कृतंग दैपेन विरह कातुराजुहाव पुत्री तन्मय तरु भी नहीं दुस्तंग सर्वहितो हृदय मुनिमान तो उसमें। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं आत्माराम पुरुष, आत्मारामस्य मुन निर्गंत हरि उरुक्रमे। ऐसे आत्माराम पुरुष भी भगवत भक्त और भक्ति क्या बोले कथा श्रवण करें, वो भी आत्मारामत भी छोड़ देते हैं, जिसके उदाहरण दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद अपने जीवन चरित्र वर्णन करते हुए परीक्षित महाराज के कहने लगे, हे महाराज मैं ये होते हुए पर भी समस्त प्रकार के होते हुए पर भी जो किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रखता। इसलिए कहते जंग प्रभजंतो मुनिपेत अपेत कृतंग द्वैपायन विरह कातुराजुहाव पुत्री तन्मय तरु भी नेदु तंग सर्वभूत हृदय मुनिमान तो उसमें। तो ऐसे आत्माराम पुरुष भी भगवत कथा श्रवण करके वो भी आत्मारामता के छोड़ देते हैं। ये कहता है आत्मारामश्च मुन निर्गंत हरि उरुक्रमे। भगवान की कथा में इतनी शक्ति है, आत्माराम पुरुष भी आत्मा में रमन करने वाले वो भी आत्मारामता के छोड़ करके भगवत कथा में तल्लीन हो जाता है। आज ये सुखदेव गोस्वामी की कह रहे हैं परिनिष्ठ तो ब्रह्मण उसमें कह रहे हैं, हे परीक्षित महाराज मैं पहली तो ब्रह्म में लीन था, किंतु मेरे पिताजी व्यासदेव की जो 2 श्लोक सुन करके रचित 2 श्लोक सुन करके मैं ये सब छोड़ दिया। तो सुखदेव गोस्वामी जीवन चरित्र कथा सुनाते हैं कि नहीं? सुना है कि नहीं सुना है? जैसे सुखदेव गोस्वामी जन्म ये करके जब जंगल के तौर चले तो व्यासदेव गोस्वामी उसके पीछे पीछे दौड़े, तो व्यासदेव गोस्वामी देखा सुख तो नहीं, पक्षी तो नहीं आ रहे हाथ में, मैंने सुखदेव गोस्वामी पकड़ लिया, तो बहलिया को जो कहने 2 श्लोक सुनाया, कृष्ण के सुंदर रूप और कृष्ण की गुणावली सुन, अहूब किंग स्तन काल कुटम, ये कृष्ण के सुंदर जो है उनके गुणों के बारे में बताया है। और दूसरी श्लोक कृष्ण के रूप के बारे में सुनाया, वराह पीड़न। तो वो सुखदेव गोस्वामी पास जंगल से आकर के बहलिया को कहने लगे, आप बताओ ये श्लोक किसने रचना की है? बोले तुम्हारे पिताजी ने, व्यासदेव। तो अब उस समय आकर के व्यासदेव से या फिर भी कहा, तो उसने सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं मैं जो परीक्षित महाराज जो आपको मैं कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ भागवत कथा,
मेरे पिता व्यासदेव के मुखारंभ थे, जैसे सुना ऐसे आपको मैं बता रहा हूँ। इसी को कहा जाता है गुरु परंपरा। गुरुदेव के मुखारबिंद से हम जैसे सुना ऐसे बोलना ही है, उसी गुरु परंपरा आ जाता है। मनमानी ढंग से नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। इसलिए कहने की तात्पर्य है आत्माराम पुरुष भी है भगवत कथा को श्रवण करे, वो आत्माराम को छोड़ देते हैं, ब्रह्मलीन के छोड़ देते हैं। यद्यपि आत्माराम की अनेक प्रकार व्याख्या शास्त्र में कहा गया, किंतु यहाँ पर साधारण रूप में जो है अद्वैतवादी के लिए कहा जाता है। और दूसरी कहा जाए अप्त काम, संसार में रह रहे, माता पिता भाई बंधु स्त्रीत्व परिवार के साथ रहते हैं, किंतु किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखते हैं। उसके उदाहरण देता है जनक महाराज। समझ में? अप्त काम पुरुष समस्त त्याग देकर के चलते हैं, और अप्त काम पुरुष जो है वो संसार में रहते हुए भी संसार के किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रखते। ये जनक महाराज जी है, न किसी में दुख और न किसी में सुख। दुखेशु वितस्प्रिया, सुखेशु न सुखेशु गतस्प्रिया, दुखेशु श्लोक शिक्षा, दुखेशु विगतस्प्रिया सुखेशु, अभी तो बोला था श्लोक। तो सुख दुख में उसे कोई अभिभूत नहीं होता है। दुखेशु उद्विग्न मना सुखेशु विगत स्प्रिया, ठीक से श्लोक बोलो भाई, तब दुखेशु दुखेशु उद्विग्न मना सुखेशु विगत स्प्रिया वितरागो भय क्रोध श्रुतधि मुनि रुच्यते। तो उसी के मुनि कहा जाता है। अर्थ मुनि माने जो मननशील करने वाले है। सुख दुख में किसी प्रकार वो अभिभूत नहीं होता है, एंटेंगल नहीं होता है वो। तो इसे कह रहे हैं क्या बोले अप्तकाम, अप्तकाम पुरुष कौन? जनक महाराज है। जनक महाराज के उदाहरण। किंतु देखो तथापि जो है सीता जी के विवाह के पश्चात जब बेटी विदाई हो रहे हैं, सीता देवी सबके पकड़ करके रो रहे हैं, ठीक है, जनक महाराज के पकड़ करके रोने लगे। जो जनक महाराज किसी सुख दुख में कोई भाग नहीं लेते हैं, ना किसी उसके हृदय विगलित होता है, तथापि सीता देवी जब जनक महाराज के पकड़ करके पिताजी पिताजी करके रोने लगे, जनक महाराज के हृदय द्रवीभूत हो गया, उनकी आंखों से एक थोड़ा बूंद आ गया। बोले ऐसे कैसे हो जाता है? अब तो काम पुरुष में तो होना नहीं चाहिए। बोले उसमें टीकाकार कहते हैं ये देखो सीता देवी कोई साधारण स्त्री नहीं है। सीता देवी जो है ये राधा जी की एक तो प्रकाश ही है। तो राधा जी है क्या? तो ह्लाद नहीं सकती है, ह्लाद नहीं सकती किसी को स्पर्श करे, उसके चित्त के विगलित कर देते हैं। आत्माराम पुरुष के भी, अप्तकाम पुरुष की भी चित्त को विगलित कर देने वाला क्या है? यही जो है ह्लाद नहीं सकती है। तो ये आत्माराम पुरुष कहा जाता है। ये सब मुक्त पुरुष होता है सब। आत्माराम अप्तकाम जो है मुक्त पुरुष है। तो संसार में इसलिए कहते हैं मुक्त पुरुष की कहा जाए तो आत्माराम अप्तकामता में आ जाता है। कोई संसार की वस्तु कोई नहीं, ये नहीं है। और जानते सब भगवान की वस्तु है, भगवान की सेवा हो रहा है। हाँ समझे। तो जीवधर्म में वो श्लोक है, जैसे मैं वो डिसमाइंड हो रहा है बताते जाता हूँ। ये मुक्त पुरुष हम कैसे करेंगे? संसार में रहते हुए पर भी संसार की कोई वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं है। जीवन उसे कहता है जीवन मुक्त पुरुष कहा जाता है। जीवन मुक्त शौच। अब जीवधर्म है ग्रंथ? हाँ देखो हिंदी है तो जल्दी निकाल देता हूँ। हाँ इंग्लिश में थोड़ा, हाँ उसमें इंडेक्स में देखो जीवन मुक्त शौचते, जीवन मुक्त पुरुष कहा जाता है।
हिंदी है तो जल्दी ले आओ, हिंदी रहे तो अच्छा रहता है, क्योंकि मेरे लिए सहज होता है। उसमें लिखा ना जीवन मुक्त शौच्यते, ये जगधर्म है। हाँ उसमें देखो वो श्लोक है। हाँ? जीवन मुक्त शौच्यते, ये लास्ट लाइन। राम राम हरे हरे कृष्ण। इंटरव्यू में लिख दो जीवन मुक्त शौच, तो आपके श्लोक आ जाए। जैव धर्म करके उसमें जीवन मुक्त शौच लिख दो। हैं? अरे जो भागवत का श्लोक नहीं है, ये उपनिषद का श्लोक है, जैव धर्म में है। जैव धर्म में श्लोक सूची है ना, उसमें है नहीं उसमें ये लिखा जीवन, लास्ट जो है जीवन मुक्त मानी संसार में रहते हुए मुक्त पुरुष कैसे है। हाँ ये यह जस हरेर दसे कर्मणा मनसा गिरा निखिलस अव्यवस्था ना जीवन मुक्त से उच्यते। देख मुझे थोड़ा सा स्मरण कर दो मेरा आ जाता है। ये लोग पढ़ता ही नहीं है, ये लोग तो समय नहीं है, शुद्ध खाली उल्टा फिल्टा दिखता रहता है, या सोता रहता है। सर्वोपाधि ना है। यह जस हरेर दस्य कर्मणा मनसा गिरा। यह जस जो अपने को सदा सर्वदा हरि के दास मानते, सेवक मानते, मैं भगवान के सेवक हूँ बस। यह जस हरे दस्य कर्मणा मनसा गिरा, अपने शरीर मन के द्वारा भगवान की सेवा में लहराते। यह जस हरे दस्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास अवस्थिताना। इस संसार में जो वस्तु देखते हैं सब प्रभु का ही है और प्रभु के सेवा में अलग अलग रहते हैं। उसी की कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष कहा जाता है। संसार में रह रहे हैं किंतु सोचते हैं ये सारी वस्तु किसका है, प्रभु का है। इसलिए कहते हैं यह जस हरेर दास से है कर्मणा मनसा गिरा। कर्मों ने शरीर के द्वारा, मन के द्वारा है और वाक्यों के द्वारा प्रभु की सेवा करते रहते हैं। यह जस हरेर दास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलस अव्यवस्थिताना। निखिलस संसार में जितनी वस्तु है, निखिलस अव्यवस्था, जो वो वस्तु दिखाई पड़ रहा है प्रभु का ही है, मेरे कुछ नहीं। और उसी प्रकार प्रभु की सेवा आदि करते रहते, उसी कहा जाता है जीवन मुक्त पुरुष का। संसार में रहते हैं जैसे अम्बरी, जिसको कथा सुना है क्या नाम है, जनक महाराज उदाहरण दिया। जनक महाराज क्या सब प्रभु का ही, हमारे थोड़ी है। राजा होते अम्बरीश महाराज है, संसार में रह रहे हैं और जिदे सोच रहे हैं ये मेरा है, मेरा बेटा क्या है, ये है, ये हैया दैया रे मैया, संसार में वही संसार में जुड़ गया। इसे कहते हैं संसार में रहने के लिए एक कला है। कला समझ लीजिए, आर्ट ऑफ लिविंग। जो ड्यूटी है महाराज वो तो निग्लेक्ट नहीं कर सकते क्या? हाँ, वैसे सोच के हम लोगों कहते हैं ये सब प्रभु का है, और जो अवस्था में हम लोगों को पुट करा रखा गया है वहाँ का जो ड्यूटी है वो तो हम लोग निग्लेक्ट नहीं करेंगे। क्या डिग्री नहीं करोगे? जैसे अगर गृहस्थ में है, हाँ उन्हें गृहस्थ में है जो ड्यूटी करे उसके अनासक्त के करना पड़ता है ना। अटैचमेंट के अनासक्ति, आसक्ति से रखे तो वो बंधन हो जाता है। वही तो कहते हैं आर्ट ऑफ लाइफ, ए आर्ट ऑफ लिविंग। उसके कैसे रहना पड़ता है। जब तक यही तो हमें सीखना है। ये संसार में जो है एक लौकिक व्यवहार करना पड़ता है। लौकिक व्यवहार में हमें
भाग लेना पड़ता है। जैसे बेटा बेटी के बाद कोई रिश्तेदार के विवाह शादी हो रहे हैं, आपके जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? किंतु जाना पड़ता है, किंतु लोग की व्यवहार संसार में रह रहे हैं, किंतु वो किसी के प्रति आसक्ति नहीं रहते। हाँ समझे, अनासक्त किस प्रकार रहना, यही हमें रहना सीखना पड़ेगा। और आसक्ति हो गए तो गए सब। ये मेरा माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार कोई आसक्ति ना हो, इसलिए तो यही कह रहे, वृत्रासुर की उपाख्यान में आ रहे। वृत्रासुर क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत सकर्म भी तन्मायम आत्मदार गृहेषु असक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। यही तो प्रार्थना है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, हे उत्तम श्लोक कृष्ण, कृष्ण के लिए प्रार्थना करें। ममोत्तम श्लोकं जनेषु सख्यम, हे कृष्ण, हे उत्तम श्लोक कृष्ण, आपके जो प्रियजन जो है उनके प्रति मेरा मित्रता हो, आसक्त हो, माने क्या बोले, सख्य भाव हो। ममत्व जो श्लोकं जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत सकर्म भी, इस संसार में अपने कर्म के अनुसार मैं भ्रमण करते रहूं है, और जिसके फलस्वरूप मेरे अपने माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार के साथ मैं रहूं, कोई बात नहीं। किंतु प्रभु यही मुझे आप कृपा करें, इस संसार में किसी व्यक्ति के प्रति मेरा आसक्त ना हो, किसी के प्रति आसक्ति ना हो, असक्त चित्त से नना तो हुआ है। यही तो कहते हैं, जो कहते हैं, जो आप बताया, द आर्ट ऑफ लाइफ ना, क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग। यही तो संसार में है, उसमें जो रहते वो मुक्त होकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी प्रश्न हो रहा है, ये वृत्रासुर ने भगवान के पास क्या प्रार्थना करे? ममत्वम श्लोक जनेषु सख्यम, ममत्व श्लोक जनेषु सख्यम, आपके जो जन, जनेषु जो हे प्रभु, आपके जो जन जो है, प्रियजन जो है, उनके साथ मेरा सख्य भाव मित्रता हो। तो भगवान करे, मेरे साथ क्यों नहीं करते हो? मेरे साथ सख्य भाव करो ना, मित्रता करो है। तो करते तो आप तो विषय भगवान हो है, और विषय भगवान होने के नाते आप सबके प्रति समान आदर रखते हो है। किंतु आपके जो निज जन जो है वो आश्रय विग्रह होता है, समझे। आश्रय विग्रह के साथ प्रीति रखने पर है मेरा जल्दी जल्दी ही जो है भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। समझे। भगवान जो है विषय विग्रह है, और भगवान के भक्त क्या होता है? आश्रय विग्रह है। राधा जी क्या है, क्या तत्व है? आश्रय विग्रह। ललित जो जितने भी है, नंद जैसे कृष्ण छोड़ करके जितने भी तत्व जो होता है सब आश्रय तत्व है। और कृष्ण क्या तत्व होता है? विषय, ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन लव, शेल्टर ऑफ द डिवाइन लव। बस कृष्ण ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन लव, विषय तत्व। भक्त क्या है? आश्रय तत्व। महाप्रभु सुनो, बीच में बात करो, महाप्रभु के बीच अलग है। इसलिए भक्त के प्रति हमारी आसक्ति हो जाए, इसलिए तो आप जो महाप्रभु, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण होते पर भी भक्त भाव अंगीकार करके आ रहे हैं, भक्त भाव अंगीकार कर रहे हैं। हाँ समझे। वो पंचतत्व में क्या जो प्रणाम हम करते हैं, हाँ नहीं, जो पंचतत्व आत्मकम है उसमें आ रहे हैं ना, क्या है? भक्त रूप स्वरूपकम। संग भगवान होते भी भक्त भाव के अंगीकार कर रहे हैं। सभी भक्त के संग चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण है, अंतर कृष्ण बहिर्गौर, किंतु भक्त भाव अंगीकार करके हमें शिक्षा दे रहे हैं। प्रेम प्राप्ति करने के लिए आश्रय भगवान के प्रति हमें आसक्ति होनी चाहिए।
आश्रय भगवान, दो भगवान दो रहे, ये विषय भगवान कृष्ण और आश्रय भगवान भगवत भक्त, जिसका हम एक शब्द में कहते हैं गुरु तत्व कहा जाता है। तो आश्रय भगवान के प्रति हमें कैसे आसक्ति हो जाए, हाँ समझे। इसलिए कह रहे हैं ये ममत्तम श्लोकं जनेषु सखम, यहां पर लिखा है जनेषु, जनेषु माने आपके जो निज जन जो है तदीय जन, उनके प्रति मेरा क्या हो, सख भाव हो। मम उत्तम, हे उत्तम श्लोक कृष्ण है, ये आपके जो निज जन जो है उनके प्रति मेरा क्या भाव हो, सख भाव हो, है। ये ममत्तम श्लोक जनेषु सखम संसार चक्र भ्रमत सकर्म भी, अपने पूर्वजनों के अनुसार मैं संसार में भ्रमण करते रहो। ये वित्रासुद्दीन करके कह रहे अंतिम श्लोक में आ रहे हैं, संसार चक्र भ्रमत सकम है। किंतु प्रभु इस संसार में जो माता पिता भाई किसी के प्रति मेरा आसक्त ना हो, ये मुझे वरदान दीजिए। किंतु आसक्ति क्या है, ये बंधन के कारण बन जाता है? क्यों होता नहीं है? इसलिए भगवान के लिए यही प्रार्थना करना है, प्रभु देखिए आसक्ति लौकिक व्यवहार करना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति संसार में रहते हैं लौकिक व्यवहार करना पड़ता ही नहीं है। चैतन्य महापुरुष संग सन्यासी होकर के भी अपनी माँ के लिए भी लौकिक व्यवहार कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने माँ के लिए संदेश भेज रहे हैं, संदेश में तो समाचार भेज रहे हैं। जब कोई भक्त जगन्नाथपुरी से नवद्वीप जाते हैं, महाप्रभु भी अपने माँ के लिए भी संदेश भेजते हैं, अपने माँ के लिए कपड़ा और जगन्नाथ जी के प्रसाद भी भेजते हैं। बोले क्यों? बोले लौकिक व्यवहार है, आसक्ति नहीं उसमें। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान तथा भी लोक शिक्षा में देख रहे हैं, या हम संसार में जब रह रहे हैं लोगों के प्रति कैसे लौकिक व्यवहार अधिकार है। किंतु ऐसे नहीं है ये प्रकाश हमारे ऊपर कथा में आसक्ति है, जो हमारे करोड़ रुपया दे दे, ये भावना देख करके जो आपके करते वो बंधन हो जाएगा, है कि नहीं? क्या बोला? कोई व्यक्ति के प्रति जब हम अपने पर्टिकुलर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हम करते हैं तो आसक्ति बंधन के कारण हो जाए। वो माता पिता कहे, भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार कहे, वही बंधन के कारण हो जाता है। और एक लौकिक व्यवहार के लिए है, आज समझिए, लौकिक व्यवहार के लिए हमें अनासक्त करना पड़ता है। यहाँ पर कोई सन्यासी उसके माता पिता आ जाए, उनके भी सम्मान करना पड़ता है। आज जैसे गुरुदेव के हम देखा, गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज है, उनके परिवार लोग आते जाते, गुरुदेव भी उनको भी सम्मान भी करते थे, आज सम्मान करते थे वहाँ, किंतु कोई आसक्ति नहीं है। ये नहीं है अरे हम तो सन्यासी है क्या छोड़ो, ऐसे नहीं। लोक व्यवहार अधिक करना पड़ता है। एक लोक व्यवहार और एक आसक्ति होकर के करना, ये दोनों में अंतर हो जाता है। लोक व्यवहार करना पड़ता है। जब तक हम संसार में रहते हैं लोक व्यवहार हमें करना पड़ेगा। आज में आसक्ति से नहीं। आज में आपके पुत्र कन्या स्त्री पुत्र परिवार सब रह रहे, संसार में रहो तो एक लौकिक व्यवहार करना पड़ता है। हाँ, यही तो शिक्षा है। एक लोक व्यवहार और आसक्ति से व्यवहार दोनों में अंतर हो जाता है। किसी को आप ये नहीं कर सकते हो। अद्वैत भक्ति संत प्रभुपाद कहते हैं, जितने आप वस्तु से निंदा करते रहोगे, बाद जिस वस्तु से आप ये होते वही वस्तु आपके ऊपर अधिक हो क्या होता है, अट्रैक्शन कर देते हैं। अनासक्त कैसे रहना है, यही हमें शिक्षा देना है।
जैसे कहते अरे ये तो स्त्री जाति है, ये हमें बंधन कर दे, ये कर दे, वही ज्यादा फंस जाता है। किंतु जब उसके प्रति हम मातृत्व भाव रखते हैं, पूज्य बुद्धि रखते हैं, तब हमें कोई आसक्ति नहीं रखता, ना उसके बंधन नहीं होता है। आज समझ रहे हैं, सबके प्रति हमें क्या रखना पड़ेगा? पूज्य बुद्धि रखना पड़ेगा। पूज्य बुद्धि रिस्पेक्टफुल, ऑनरेबल रखो। वो स्त्री हो पुरुष हो, सबके प्रति एक आदर भावना रखना पड़ेगा, आसक्ति से नहीं, अनासक्त होकर लौकिक व्यवहार है। जैसे उदाहरण दिया जाता, रमता जोगी बहता पानी। पानी चलते चलते कहीं पर रुक जाता है, जब ये आ जाता है, डैम आता है, फिर रुक जाता है, फिर उसको क्या करता है, फिर खोलते चला जाता है। और साधु उसी प्रकार ही है। हाँ समझिए, साधु को उसी प्रकार ही होता है। रमता जोगी बहता पानी है, उसे कोई आसक्ति नहीं। पानी ठीक उसे साधु के व्यवहार हुई प्रकार है। और नहीं तो आसक्ति हो जाए तो बंधन हो जाएगा। हाँ समझे, यही तो है। साधु होता है क्या? आया राम और गया राम है। आ गया आपके घर में, अच्छा है, खिलाया पिलाया, चल दिया, चलो है कि नहीं? क्यों? साधु जानते ये तो मेरा ही नहीं है, और इसके मेरा तो है, गोलोक वृंदावन चलना है। सबके प्रति स्नेह ममता, सबके प्रति स्नेह प्रीति रख करके चलना है, लौकिक व्यवहार करना। वो गृहस्थ हो और त्यागी हो, एक लौकिक व्यवहार की विशेष वैशिष्ट है। हाँ, किंतु यदि कोई कहे सुखदेव गोस्वामी की बात है, आत्माराम है, कोई पीछे नहीं घूम करके नहीं देखते हो है? उनके पिताजी व्यासदेव हा पुत्र के रो रहे हैं। जंग प्रवजंतो मनुपित अपैत कृतम द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्री तन्मय तरुभिनिदं तरुण सर्वभूत हृदय मुनि मानते उसमें। सुखदेव गोस्वामी मातृगर्भ में जन्म लेकर के बस जंगल को दौड़ रहे हैं। परिनिष्ठ तो ब्रह्म ने उसमें लोक शिक्षा दे रहे, मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं। न कोई माता न कोई पिता, ये कहते जंग प्रवजन तो मनुष्य अपहित कृतम द्वैपायन विरह कातर आजुहाव। व्यासदेव गोस्वामी है, उनके पीछे पीछे करे हा पुत्र है। किंतु सुखदेव गोस्वामी पाद एक बार भी पीछे घूम करके नहीं देखा, देखा नहीं देखा। और प्रतिध्वनि आ रहे हैं। जब सुखदेव, जब परीक्षित व्यासदेव गोस्वामी जब करे हा पुत्र मेरे पुत्र, तो उसके दे एको क्या आ रहे हैं, एको समझते कि नहीं? जब हम जोर से जो बोलते हैं ना, वो घूम करके फिर आ जाता है। वो एको में आ रहे काकश पुत्र वेदना, कौन किसके पुत्र है, कौन किसके। तो हे व्यासदेव आप क्यों रो रहे हो है? और सुखदेव गोस्वामी पता ऐसे एक महान व्यक्ति है जिनकी दर्शन से ही पेड़ पौधे सबके प्रेम में विगलित हो गए। सुखदेव गोस्वामी पाद की यही वर्णन होते जा रहे हैं। सुत गोस्वामी पाद सुखदेव गोस्वामी यही स्तुति करते जा रहे हैं। 2 श्लोक के द्वारा यही श्लोक कह रहे हैं, जंग प्रवजंतो मनुपित अपहित कृतं द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रीति तन्मय तरुभिनेदु तंग सर्वभूत हृदय मुनि मानते उसमें। सुत गोस्वामी पाद कह रहे हैं, मेरे गुरुदेव सुत गोस्वामी पाद सोनकादि ऋषि के लिए कह रहे हैं, हे सोनकादि ऋषि लोग सुनो है, जिसको मैंने गुरु मानता हूं। कौन? सुखदेव गोस्वामी है, क्योंकि उनकी से तो मैंने हरि कथा श्रवण किया, और वही कथा आप लोग के निकट में बताते जा रहा हूं है? तो वो कह रहे हैं जी देखो मेरे गुरुदेव की महिमा सुनो। जंग प्रवजंत मनुपित अपहित कृतं द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तरुभिनेदु तंग सर्वभूत हृदय मुनि मानते उसमें।
है। मेरे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी पाद इतने महान है, जिनकी दर्शन मात्र से ही सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे सब प्रेम में विगलित हो गए है, जिसके फल से सबकी आंखों से आंसू आ रहे। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में बता रहे। देखो कितने सुंदर। जैसे जंग प्रभजंत मुनिवित अपेत कृतम दैपायन विरह कातुराजुहाव पुत्रेति तन्मया तरोभिनेदु तनु सर्वभूत हृदय मुनि मानते उसमें। कितना सुंदर भाव दिखा रहे। तो इस भाव से लेना है। एक तो सुखदेव गोस्वामी पाद कर आत्मरामता की शिक्षा दे रहे हैं, और दूसरी जनक महाराज शिरध्वज जनक, सीताजी के पिताजी के नाम क्या है? जनक के बोलेंगे उपाधि है, टाइटल है। उनके नाम क्या था? शिरध्वज जनक। क्या शिरध्वज जनक, शिरध्वज। सीताजी के पिताजी के नाम क्या बताया? शिरध्वज। जनक के बोले टाइटल है, जैसे आपके टाइटल होता है ना, है? तो उसी प्रकार जो है जनक ये टाइटल है। तो उससे शिरध्वज जनक, जनक महाराज ऐसे थे। अप्त काम पुरुष, संसार में रहते किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रखते। उसी की कहा जाता है मुक्त पुरुष कहा जाता है। जो मुक्त पुरुष के लक्षण अभी जो बताया, यह जस्य हरेर दास, इस श्लोक के याद रखना। यह जस्य हरेर दास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्व अवस्थितांग जीवन मुक्त से उच्यते। जीवन मुक्त पुरुष संसार में रह रहे, किंतु कोई वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं है। आज समझिए, संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है। संसार में आसक्ति हो जाना ही ये क्या है? बुरी हो जाता है। यही बंधन के कारण हो जाता है। तुम्हारा ये छुट्टा कैसे है? क्या करने से छुट्टा है? भक्ति मार्ग में खुद ही छूटेगा कि नहीं? देखो, उसमें जो है प्रभु की कृपा की प्रार्थना करना पड़ता। माया मम माया दुरत्य मामे जो प्रबद्धंते माया में तरंते थे। ममत्व क्या बोलते हैं गीता में भगवान कह रहे हैं, मेरे जो दैवी माया जो है ये बहुत कठिन है, इससे छुटकारा मिलना है। गीता में भगवान क्या बोला? दैवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्य मामी भी जो प्रबद्धंती माया में तरंती। जब हम भगवान के चरण में जब समर्पित हो जाते हैं तो माया वो छोड़ देती है। जब तक हम भगवान में शरणापन्न नहीं हो रहे हैं तब माया हमें छुटानी। माया छूटेगा नहीं है। और जब हम भगवान में शरणापन्न हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तब होता है। यही तो विचार दिखा है। गीता में होगा ना, मम माया दुरत्य मामी विजय प्रबद्धंती माया में तरंती थे। साधु गुरु वैष्णव की कृपा से, भगवत कृपा से माया धीरे धीरे छूटेगी। इसलिए कहते हैं माया रे कोरिया जय छरण न जय साधु गुरु कृपा बिना नहीं को उपाय। भक्तिमान ठाकुर लिख रहे, माया की जय करना इतना सहज नहीं है। कृपा शुद्ध है। माया कुछ नहीं है। माया है क्या चीज आप बताओ पहले? मृयते अनया इतिमा, जो वस्तु सच नहीं है उसका हम अपने जड़ीय बुद्धि के द्वारा, अपने मेटेरियल बुद्धि के द्वारा उसको हम नाप लेते हैं, विचार कर लेते हैं, वही माया है और कुछ नहीं। हाँ, एक कथा कभी कोई सुनाता हूँ, कोई पुराण की कथा जो है, कृष्ण जब इसमें रहने लगे, क्या बोले, अपने गुरुगृह में सांदीपनि के आश्रम में रहने लगे। एक दिन कृष्ण इनके साथ, सुदामा के साथ स्नान करने, नदी में स्नान करने के लिए गए, समुद्र में स्नान करने के लिए। उस समय सुदामा कह रहे हैं, ये कृष्ण मैंने सुना तुम्हारे माया बहुत बड़ू प्रबल है,
तो माया के बारे में हमें कुछ सुनाओ। हाँ समझे, तो माया के बारे में हमें कुछ सुनाओ, और माया से छुटकारा कैसे। माया है क्या चीज? लोग कहते हैं माया 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 मैं करते रहते, मेरी समझ में नहीं आता है। तो भगवान कहने लगे सुदामा के, कहने लगे सुदामा ठीक है, स्नान कर रहे हैं, स्नान करते करते भगवान ने किया कि सुदामा के बाद उसको डुबा दिया पानी में। हाँ समझे, जब वो डूब गए, कौन? सुदामा पर डूब गए। ये पुराण की कथा है, वैसे तो अनेक को कथा लिखा है, भागवत का नहीं है, कोई पुराण की कथा है। तो वो चले गए ऐसे एक सुंदर देश में चले गए, कौन? सुदामा। और देखा क्या सुंदर एक टापू है, अनेक सुंदर में सजा हुआ है, देखा। और इतने समय घूमते घूमते उनके बहुत प्यास लग गया है। प्यास लगे तो वो पानी के लिए तड़पने लगे। देखा क्या जो है एक सुंदर उसमें सरोवर था है, और सरोवर समझते, पॉन्ड सरोवर था, उसमें पानी पीने के लिए गए। सोचते थोड़ा पानी पी लेता हूँ, वो भगवान के भूल गए। कौन है? वो पानी पीने के लिए ऐसे देखा एक सुंदरी लड़की जो यहाँ पर खड़ी हुई थी है, वह पानी पीना भी वो भूल गए। वो स्त्री को प्रति देख करके बस मोहित हो गए है। तब वो जब हो गए तब वो है उनके साथ प्रेम प्रति हो गया, फिर उनके साथ बाल बच्चा हो गया है। देखो बाल बच्चा हो गया तब उनके साथ प्रेम प्रति आदि करने लगे। इतने भगवान हंसने लगे हैं, पहले इसको माया समझ में नहीं आया है। तो भगवान ने फिर उसको किया कि एक माया देखी। भगवान ने एक देखा क्या, वो एक बाढ़ आई, फ्लड आ गया, और सब उसके बहादुरी लेते जा रहे हैं। उसकी पत्नी एक तरफ जा रहा है, बेटा एक तरफ जा रहा है, बेटी एक तरफ जा रही है, घर संसार सब डूब गया। हाय 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 करने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। तो सुदामा कहने लगे हे कृष्ण मुझे रक्षा करो, बताओ बचाओ। तो भगवान उसमें प्रकट हो गए, कहले सुदामा कहाँ आ गए तुमने? अरे मैं तो तुम्हारे पास हूँ। मेरे पत्नी बोले सब मिथ्या है, सब झूठ है। तो यही तो माया है, और कुछ नहीं इस संसार में। उसी के कहते माया का है। जनक महाराज के उदाहरण भी देते रहते हैं। एक दिन जनक महाराज अष्टावक्र ऋषि आधी रात में उठे, आज में उठते दौड़ते दौड़ते, कौन? जनक महाराज की कथा है। देखो जनक महाराज आगे अष्टावक्र ऋषि के पास आ गए। अष्टावक्र ऋषि के पास आ गए, कहने लगे महाराज, ऋषि को पैर छू करके कहने लगे महाराज आज मैं दुस्सपना देखा। बोले क्या दिखा बताओ है। आज ये अष्टावक्र ऋषि जो है ये ब्रह्मज्ञानी थे, और ये जनक महाराज की सभा में आते थे है ब्रह्म ज्ञान देने के, ब्रह्म कथा आदि सुनाने के लिए। तो रात में जनक महाराज जी उठे और उठ करके अष्टावक्र ऋषि के आश्रम में आ गए। अष्टावक्र ऋषि बोले क्या बात हुई इतने रात में है? जनक महाराज कहने लगे आज मेरा एक दुस्सपना है। क्या हो गया? ना मैं सपने में देखा मैं भिखारी बन गया है, मेरे तन में कपड़ा नहीं है, टूटा फूटा ऐसे कपड़ा में है, मेरे शरीर जरा जीर्ण हो गया, आंख अंदर में चला गया, गाल जो है ये दोनों जो है अंदर में चला गया है। मैं ये कटोरी ले करके जो है घर घर में जा रहा हूँ थोड़ा भिक्षा के लिए, उदर पूर्ति के लिए, ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ है। ये सपना में रहा है। ये दुस्सपन क्यों है? मैं तो राजा हूँ, ये दुस्सपन है। तो अष्टावक्र ऋषि कहने यही है। बोले क्या है? बोले ना तुम दरिद्र हो ना तुम राजा हो। तुम जैसे कहते मैं राजा हूं, ना तुम दरिद्र है ना तुम राजा हो। इसलिए कहते महाप्रभु कह रहे ना हम विप्र न नरपति न वैश्य बनी जते किंतु पदो निकलम परमानंद गोपी भक्त पदकम दासानुदास है। ना तुम दरिद्र हो, नाइदर यू पोर और नॉर यू रिच किंग। पर तुम भी राजा नहीं हो है, ना तुम दरिद्र
है। ये तो केवल स्वप्न की माया के द्वारा ये खेल खिलाते रहते। माया तो यही खेल खिलाते नहीं क्या बोले वो मदारी जो होता है, मदारी समय तो बंदर को नचाता मजा नचाता है। ये मदारी जैसे बंदर को नाक में वो एक गले में रस्सी बंद करके जैसे उसको नचाते हैं, तो माया हमें ऐसी कराते रहते। हम सोचते मैं दरिद्र हूं, आई एम पोर, आई एम थिंकिंग आई एम रिच, आई एम धनी, वे ये सब क्या माया के खेल है एकमात्र। तो अष्टावक्र ऋषि जनक महाराज के द्वारा इस जगत में ये भी हमें शिक्षा देते हैं। उनकी कथा अनेक है। बोले ये स्वप्न मात्र है। इस संसार में जो हमको जो करें ये केवल क्या है, जस्ट ड्रीम है। हम लोग सब कैसे ड्रीम लैंड में सब दौड़ रहे हैं। ड्रीम लैंड कहते हैं ना, सपने की जगत में हम चलते जा रहे हैं। किंतु वास्तवता है कि व्हाट इज द रियलिटी, जब आत्मभूति अनुभूति हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, तो ये समझते क्या है। हाँ समझ, हाँ मैं देखता हूँ जिस दिन मेरे देर से मैं नींद टूटता है तो उसने देखो मैं ये मंगल आरती है उसमें मैं पहुंच गया, उसमें कहता हूँ अरे मैं तो अभी उठा ही नहीं है, फिर उठते करे अरे अभी तो 7 बज गए, आज कैसे हो गए है। हाँ समझ, जिस दिन मैं देर से उठता हूँ नींद टूटता है तो उसमें वो सपने में आ जाता है मंगल आरती जा रहा हूँ ये, अरे इतने समय कैसे उठ गए, फिर जल्दी दूर के स्नान आज ये तो सपना था है। ये होता है कैसे, ये जो आसक्ति होता है ना, हमें मंगल आरती में जाना है, हमें मंगल है। आपकी एक विषय होता है, देखो आप मंगल आरती में जल्दी से नींद टूटेगा आपको, आप जल्दी कहते हो जी मैं हर रोज मंगल आरती में जाऊंगा, ये करके आप सो जाओ, देखो ठीक ऑन टाइम में आपको नींद टूट जाएगा। बॉडी एक क्लॉक होता है, वो ये देना ही पड़ता नहीं, क्या बोले स्विच देना नहीं पड़ता है। जैसे हम क्लॉक में अलार्म देता है, वो आकर के 6 बजे नींद टूटना है, 6 बजे आपके टें 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 करेगा है, वो देना नहीं पड़ता है। वो केवल सोने के समय when you used to go to the take sleep bed on bed, just to think I will wake up 6 o'clock and attend to मंगल आरती, देखो ऑटोमेटिकली ही भर दे वो आपकी नींद टूट जाएगा। आज यदि आपकी इच्छा नहीं है, मुझे जाना नहीं है, सोते रहे, इसे बड़ी एक क्लॉक बनाना पड़ता है। महाराज जी वो ऋषि के बारे में बताया अष्टावक्र, उसका एक गीता है अष्टावक्र, वो क्या बोले, हाँ अष्टावक्र ऋषि की अनेक कथा है। उसका गीता है जो वो भगवान के जो हमारे वो ज्यादातर जो है वो अद्वैतवादी के में वो लिखा है। ये समस्त ऋषि जो है ब्रह्मवादी है, ये लोग होते हुए भी है तो भगवत भक्त सभी, किंतु लोक दृष्टि में आचरण कराता है एक ब्रह्मवादी कैसे होते है। उसमें जैव धर्म में भी लिखा है, ये अष्टावक्र ऋषि आदि ये सब अद्वैतवादी क्यों प्रचार किया, बोले भगवान की माया के द्वारा मोहित होकर के लिए जगत में प्रचार कराया, हाँ और कुछ नहीं। ये सब ब्रह्मवादी है, इसलिए अष्टावक्र ऋषि की उदाहरण आता है। अष्टावक्र कोई साधारण नहीं था, देखो उनकी जीवन चरित्र ये लिखता है, जब वो मातृगर्भ में थे, उनके पिताजी के नाम क्या था मैं भूल गया, वो वेद शास्त्र अध्ययन वेद मंत्र उच्चारण करते थे। कौन? अष्टावक्र की पिताजी जो है वेद मंत्र उच्चारण वेद पाठ करते थे हर रोज। तो एक दिन उनके पिताजी हैं जानबूझ करके हो जैसे भी हो वेद मंत्र में थोड़ा बहुत कुछ मंत्र को जो है मैंने क्या बोलते हैं भूल उच्चारण कर रहे थे, भूल उच्चारण में उच्चारण में थोड़ा जो है गलत था है, समझिए
हाँ? pronunciation, where you have Misspell it. no, the Pronunciation जो है जो ठीक हो, जैसे हम देखो हर श्लोक की जो है उच्चारण ठीक होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो कर्मकांड में भक्ति वो नहीं हो, उल्टा फल दे देते हैं। आज इसमें वेदों के अधिकार शूद्रों के नहीं दिया गया, किंतु जो शूद्र जो होता है उनके प्रोनाउंसिएशन जो है परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए कर्मकांड में वेदों में जो उनके अधिकार नहीं दिया गया है। बहुत लोग कहते हैं जो वेद पाठ में था हमें तो अधिकार होनी चाहिए सबको, भाई तुम्हारे प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है तुम कैसे करोगे। मंत्र यज्ञ आदि करने में जो है ठीक से करना, भक्ति करने में यद्यपि कोई नहीं है, विष्णाय नमः विष्णवे नमः तो एक फलम, विष्णाय बोलो और वैष्णवे बोलो, विष्णु क्या है उसमें कोई फल नहीं, ये नहीं होता, किंतु कर्मकांड में है ये होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए। आठ में भक्ति कांड में क्या हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, भावग्राही जनार्दन है। आज साउथ इंडिया में जाओगे ना जगन्नाथपुरी की तरफ जो वो कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जितने भी उड़िया लोग हैं ना उनके थोड़ा एक क्रोध माने क्या बोले बिकम एंग्री, वो उनको अपने आप बोलते हैं कृष्ण कृष्ण बोलेगा वो, कृष्ण कृष्ण, वो कृष्ण नहीं बोल पाएंगे है। आज वो कृष्ण कृष्ण बोलेगा, क्योंकि वो अपने जो क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट और वेदर उनके जो वो होता ही होता है। किंतु वास्तव उच्चारण क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है तो नहीं, शुद्ध उच्चारण जो होता है। कुछ लोग कहते हैं जैसे हम जब वो रहते हैं क्या बोले आए ना, वो लोग कहते हैं हरे रम 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 रम, हरे राम नहीं बोल पाता है, क्या बोलते हैं रम राम, राम को वो क्या कहते हैं, वो उसमें इतना वो देता है स्ट्रेस देते एम्प्रेस देते हैं, हरे रम 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 कहते है। और बाकी जो चैनल लोग क्या बोलते हैं हरे कृष्ण बोल देते, कोई भी कुछ भी करे, किंतु भावग्राही भगवान क्या करते हैं, भावग्राही जनार्दन। आप हरे राम हले बोलो और हरे बोलो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम लम रम हरे, लम रम बोलते हो, कोई भी जो बोलिए, किंतु भगवान इसको क्या करते हैं स्वीकार कर लेते हैं, हरे राम बोलो और हरे रम बोलो, कुछ भी बोलो। जैसे छोटा बच्चा जैसे पापा बोले या पापा बोले, कुछ भी है। 10 बजने वाले, अरे 10 बजने में तो हाँ अभी है, हाँ समझे। तो उसमें कह रहे हैं ये अष्टावक्र ऋषि के पिताजी जो है वेद मंत्र पाठ कर रहे थे, उस समय अष्टावक्र ऋषि अपने मातृगर्भ में थे, हाँ उनके मातृगर्भ में था, और इतने से उनके पिताजी जो वेद मंत्र पाठ कर रहे थे ना, उस वेद मंत्र में थोड़ा बहुत कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, और वो मातृगर्भ में रह करके कौन अष्टावक्र ऋषि अपने पिताजी को बोले पिताजी ये मंत्र में ये उच्चारण ठीक नहीं हो रहा है, एक बार बोला 2 बार बोला तो पिताजी बिगड़ गए, बोले मैं तुम्हारे पिता हूं, मुझे ये सिखा रहे हो है। और उनके पिताजी ने जा 8 बार वो मंत्र उच्चारण किया था, माने 8 बार वो उन्होंने पिताजी के वो क्या बोले है भूल को जो देखा, भूल के माने देते हैं करेक्शन किया, बोले जा तो 8 तरफ वक्र होके जन्म ले, तो वो अष्टवक्र होके जन्म ले, उसके नाम है अष्टवक्र। बोलो वृंदावन है। इसमें क्या शिक्षा दे, मैं जो वेद मंत्र पाठ कर रहा हूं, उनके पिताजी कहने लगे ये भगवान मेरा भक्ति को दर्शन है, तुम मेरा भूल को क्यों देख रहे हो, मेरे भाव को दर्शन करो। आग समझ में ये भक्ति मार्ग में दिखा रहे हैं, उसके पिताजी उनको अभिशाप क्यों दिया, ये लोग शिक्षा दे रहे हैं, ये किसी की
श्रेष्ठ जन की भूलों के गलती के हम ना देखें, है उसकी निंदा ना करें, ये शिक्षा दे रहे हैं। ऐसी कथा आता है। अष्टावक्र बोले, अष्टावक्र 8 तरफ टेढ़े होकर क्यों जन्म, उनके लिए और भी जीवन इतिहास कल्पवेद से जब जन्म लिया तो ऐसे पड़े हुए थे। कोई ऋषि ने उनके बोले ये क्या हमें हंसी मजाक कर रहे हैं, उनके जा है, तुम यदि हंसी मजाक करके मुझे ये किया तुम छाई भस्म हो जाए, और यदि ऐसी तुम्हारे जन्म हुआ तो ठीक है, तो वो सीधे हो गए। ऐसी कथा। तो अष्टावक्र ऋषि की यही कथा है। ये कथा प्रसंग जो है इसमें आता है क्या बोले, राधा कृष्ण के लीला कौन सा जो मैं बताता रहता हूँ, जो अरे जो कृष्ण राधा कृष्ण के जहाँ पर हास परिहास हो रहा है, जो कृष्ण राधा जी कह रही हैं, हे कृष्ण तुम तो टेढ़े मेढ़े हो। बोले कैसे टेढ़े मेढ़े, बोले तुम तो क्रिकेट हो। बोले कहीं क्यों, बोले तुम त्रिभंग हो। सब लोग तुमको क्या बोलते हैं, है त्रिभंग कहा जाता है, त्रिभंग लोग। कृष्ण कर ले हाँ मेरे तो त्रिभंग हूँ, है किंतु मैं तो त्रिभंग हुआ, तुम अष्टवक्र है। मैं तीन तरफ थ्री माने क्या बोलते हैं, 3 बैंड फोल्ड है। बोले मैं तो 3 बैंड फोल्ड हूँ। कौन बोले, कृष्ण कह रहे हैं। जो राधा जी कहने लगे ना तुम त्रिभंग हो, तुम्हारी बात में क्या है? अच्छा टेढ़े मेढ़े व्यक्ति के साथ क्या हमें प्रेम प्रति करना है। ये प्रेम की जो है ये लहर चलता रहता है। तो उसमें कहता है अरे मैं तो 3 तरफ में टेढ़ा हूं और आप 8 की तरफ टेढ़े हैं। बोले अष्टावक्र के ऋषि की भांति आप अष्टावक्री है। उसमें उपरान में उसमें कहा है, ये रूप गोस्वामी पाद के श्लोक है। अरे कौन सा है वो श्लोक है, आपको दिखाता हूँ है। तब वो कहने अच्छा तो कृष्ण के कहने अच्छा बताओ, हंसी मजाक करें। हाँ बोले मेरा है अष्टवक्र कैसी है। तब एक एक करके कहने लगे बातचीत तुम्हारे वचन में भी है, ये है तुम्हारे बाल भी है, तुम्हारे चलने भी है, सब ऐसे करके 8 तरफ के उन्होंने दिखाया गया है। बोलो राधा रानी की जय 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 श्री। हाँ राधा अभी राधाष्टमी आ रहे ना, बहुत सुंदर सुंदर कथा है ये सब कथा है। चलो अच्छा अभी 12 बज गए ना, क्या 10 बज गए, प्रसाद लेता हूँ है। महाराज जी इसका जन्मदिन है आज। हाँ इसके लिए खास आइडिया आप अभी कर लें इसका शाम को। नहीं वहाँ पर तो बहुत लोग हैं, वहाँ का आशीर्वाद सबको आशीर्वाद भी अच्छा रहते ना, वहाँ पे देंगे सभी वैष्णव लोग आशीर्वाद देगी अच्छा रहता। हाँ हाँ फूल की माला फूल तोड़ करके एक माला गुंथ लो। हाँ 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 वहाँ तो माला है हैं? वहाँ पर ठीक है तुम माला करना। और ये उधार तो है, इधर एक माला, ये तो फूल तो है तो बहुत सुंदर सुंदर। हाँ साथ में ले लेंगे। हाँ अच्छा चलो अभी प्रसाद पाता हूँ। मुझे कुछ करना नहीं, मुझे आप पास बैठ जाओ हरी कथा शुरू कर दो तो 12 बजा देंगे आप। दोपहर का और शाम का।